एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल एमएम सोशियोनेट में स्वागत। मैं मानसी मिश्रा आप सबके लिए आज हेरोल्ड गार्की, जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ अगर आप सबको दिसंबर में जीआरएफ टारगेट करके चल रहे हैं, तो अन अकेडमी पे मुझे सर्च करिएगा। मैं मानसी मिश्रा वहां पे फ्री क्लासेस ले रही हूँ। आपको फ्री क्लासेस ले रही हूँ जिसमें आपका टारगेट अचीव करने में 100% आपका सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ ये मेरा रेफरल कोड है MM नेट शो। अगर आप सबको एडमिशन लेना है, दिसंबर का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो इसको भी यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एक कोट से कि एजुकेशन इज आवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर फॉर टुमारो बिगिनिंग टू द पीपुल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। मीन्स कि एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपका पासपोर्ट है। किस अकॉर्डिंग? आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग। कैसे? अगर आज आप सब नेट जीआरएफ करते हो तो आगे चलकर क्या किस लिए कर रहे हो? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना। तो यही है कि आपके फ्यूचर को क्या करेगा? बिगिनिंग करेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये सब चीजें आपका एजुकेशन एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने का प्रयास करता है। चलिए अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हेरोल्ड गार्फिंकल। हेरोल्ड गार्फिंकल का कॉन्सेप्ट क्या था? एथनो मेथोडोलॉजी, राइट। तो बात करते हैं एथनो क्या है आपका। तो एथनो मीन्स क्या है? किसी समाज में किसी व्यक्ति के व्यवहार को हम कहते हैं एथनो। मेथोडोलॉजी मीन्स विधि। इस विधि से व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की व्यवस्था सोसाइटी में हम जानते हैं, इस चीज की बात करता है आपका एथनो मेथोडोलॉजी। ये आपके विश्वास एवं मनोवृत्तियों का विवरण एक शाखा है। क्या करता है? ये आपके तुलनात्मक और गुणात्मक अध्ययन करता है, विधि करता है, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को जानने का प्रयास करता है, उसको अर्थ प्रदान करता है। जैसे कि इसकी कुछ विशेषताएं देखिए कि जन विधि द्वारा क्या होता है? समाज की दुनिया को समझा जा सकता है। हेरोल्ड गार्फिंकल क्या चाहते थे? ये आपकी सोसाइटी को जानने की कोशिश करते थे कि सोसाइटी में आपकी जो व्यवस्था चल रही है ना, आपकी जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था ऐसे नियमित रूप से कैसे संचालित हो सकती है, जो आपकी दिन प्रतिदिन वैसी चलती जा रही है, इसमें कोई भी आपकी क्या हो रही है? दुविधा नहीं आ रही है। हर व्यक्ति अपना कार्य आसानी से कर रहा है और ये व्यवस्था आपकी हरदम चलती जा रही है। इसको जानने का प्रयास कौन करता है? आपके हेरोल्ड। किसके अकॉर्डिंग? आपके वार्तालाप के माध्यम से कि एक साधारण व्यक्ति क्रिया का अर्थ किस अकॉर्डिंग निकालता है, किस अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, उसका अर्थ क्या है, ये जानने का प्रयास करते थे। ये आपके वार्तालाप मीन्स की बातों के जरिए। लेकिन ये बात कैसा होगा? ये लोगों का वार्तालाप क्या होगा? टिकाऊ होगा। मीन्स की जो चीजें आपकी पहले से बना दी गई है ना, वही चीज रहेगी। उसमें कुछ क्या होगा? आपकी कोई चीजें यहाँ पे टूट नहीं जाएगी, जो कोई चीजें आपकी ऐसी नहीं है खंडित हो जाए। कैसे? आपका टाइम बना दिया गया ना, कैसे हम लोग जाने कि ये टाइम है, ये घड़ी कैसे जान लिए कि ये आपका 9 बज जाएगा, ये आपका 10 बज जाएगा, ये आपका 11 बजेगा, ऐसा कैसे जान लिए हम लोग? ये आपके वार्तालाप के जरिए, आपके शब्दों के जरिए। इसका टाइम ही क्यों रख दिया गया? इसका नाम टाइम ही क्यों रख दिया गया? कुछ और भी तो कह सकते थे ना। लेकिन इसका जब एक बार नाम आपका प्रेजेंट हो गया, तो क्या आप इसको किसी और नाम से बुला सकते? एवरीवन ही नहीं बुला सकते। तो यही कहते हैं कि जो अर्थ, जो शब्द बन चुके हैं, वो आपके क्या है? टिकाऊ है। उसी अर्थ, उसी शब्दों से हम लोग क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। कौन कहता है? आपके हेरोल्ड गार्फिंकल। ध्यान से समझिए, एक एक टॉपिक को एकदम आराम से समझिए।
सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ये पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर यूजीसी में हो, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेरोल्ड गार्फिंकल के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। क्या कहते हैं आपके कि आपके सिद्धांतों के विरोधी व्यक्ति का अध्ययन का केंद्र है, ये आपकी यथार्थ स्थिति नहीं मीन्स की परिवर्तनशील है, क्योंकि मानव जो वार्तालाप करता है, जो क्रिया करता है, वो हरदम क्या क्या कहा जाता है, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी आपकी डायनेमिक है, सोसाइटी आपकी गतिशील है, परिवर्तनशील है। जैसे आपका पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज कितना ये डेवलपमेंट हो गया, कितनी चीजें बदल गई हैं आपकी। अब वो ऐसी चीजें नहीं ना रह गई कि आपकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ ब्राह्मण लेंगे, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई सोसाइटी में। अब आपके जितने ब्राह्मण का अधिकार है उससे ज्यादा आपके एससी एसटी का अधिकार हो गया, राइट। तो यही चीज कहता है आपके कि आपकी यथार्थ, आपकी रियलिटी सोसाइटी में क्या नहीं रहती है, मीन्स की ये आपकी चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील होती रहती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, हेरोल्ड गार्फिंकल है कहाँ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपके 29 अक्टूबर 1917 को, कहाँ में, अमेरिका में। 21 अप्रैल 2011 को इनकी क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। इनकी बुक क्या थी, किसके जनक माने जाते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी की। इनकी बुक थी स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। इन्होंने अपने सिद्धांत में किससे किससे क्या क्या लिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी सिंबॉलिक इंटरेक्शन से काफी ज्यादा प्रभावित थे, आपके गवर्नमेंट से काफी ज्यादा प्रभावित थे ये। आगे चलिए देखते हैं हेरोल्ड गार्फिंकल, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, सारी बुक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आपके कैलिफोर्निया अध्यापन में क्या किया था, यहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। किससे किससे प्रभावित थे, ये आपके सूट से प्रभावित थे, एडमंड हर्सल से प्रभावित थे, गुरवीज से प्रभावित थे और गॉफमैन। इसके साथ साथ और किससे प्रभावित थे, बेसिकली ये आपके इन्हीं लोगों से प्रभावित थे। ओके, चलिए गार्फिंकल का सिद्धांत देखें, ये क्या मानते हैं, आपके कॉमन सेंस नॉलेज की बात करते हैं। अगर यहीं पे आपका होता क्या, फिनोमिनोलॉजी, तो वो आपकी रियलिटी को जानना चाहता है, वो आपके स्पेसिफिक नॉलेज को जानना चाहता है, ये इसमें डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका इसमें डिफरेंस है कि आपका फिनोमिनोलॉजी किस चीज की बात करता है, स्पेसिफिक नॉलेज की बात करता है, लेकिन आपका जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो किस चीज की बात करता है, कॉमन सेंस नॉलेज की, सहज बुद्धि ज्ञान की। क्या देखता है ये, आपकी देखता है कि आपकी डेली डेली लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी सिस्टमैटिक रूप से चल रही है, आपकी एक ये सिस्टमैटिक रूप से चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, इसमें कोई प्रभाव क्यों नहीं आ रहा है सोसाइटी में। हर एक व्यक्ति अपना सुबह सुबह उठता है और डेली रूटीन वही करता जा रहा है, इस चीज को, इस व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं हेरोल्ड गार्फिंकल अपने कहा में, अपने एथनोमेथोडोलॉजी सिद्धांत में, थ्योरी में। क्या जानना चाहते थे कि आम लोग दुनिया में सामाजिक यथार्थता को समझने का जो तरीका, जो नियम अपनाते हैं वो क्या है, वो आपकी जन विधि है, वो आपकी एथनोमेथोडोलॉजी है। इसके साथ साथ इनका और कौन सिद्धांत था, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। इस बार क्वेश्चन आया था कि आपके रिफ्लेक्सिव से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हेरोल्ड गार्फिंकल भी जुड़े हैं इससे। उसके साथ साथ आपके संवादात्मक विश्लेषण, इसकी भी बात आपके हेरोल्ड गार्फिंकल करते हैं। देखिए किस चीज की बात करते हैं, ये आपके कॉमन रियलिटी की, आपके व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क में मेनली ये आपके वार्तालाप कि लोग कैसे क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से व्यवस्था बनी हुई है, उनमें क्या होता है, एक टिकाऊ वार्तालाप होता है, मीन्स कि जो शब्द पहले से बन चुकी है ना, उसको क्या, उसको आप हटा नहीं सकते, राइट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये कहते हैं आपके हेरोल्ड गार्फिंकल। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सोसाइटी की व्यवस्था आपकी सिस्टमैटिक कैसी बनी हुई है, इस चीज की बात करते हैं आपके हेरोल्ड। बात करते हैं ये कॉमन रियलिटी की। कॉमन रियलिटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आराम से समझ लीजिए आप लोग कि आपका कॉमन रियलिटी बात किस चीज की करता है।
जैसे कि आपने देखा है नारियल, सभी ने देखा होगा, किस लिए यूज किया जाता है? एनीवन, इसलिए ना कि मीन्स कि कोई नारियल ले जा रहा है तो पूजा में ले जा रहा होगा आपका, पूजा पद्धति के लिए ही तो ले जाएगा और किसी चीज के लिए तो ले नहीं जाएगा। तो ये सबके लिए सेम है ना, सब यही समझेंगे कि नारियल ले जा रहा है मीन्स कि इसके घर क्या है, इसके घर पूजा है। तो ये आपकी कॉमन रियलिटी है, मीन्स कि सभी के लिए सेम चीज हो, सभी के उस अर्थ में वास्तविकता सेम हो, किसी के लिए अलग ना हो, ये आपकी सामान्य समझ है। मीन्स कि मंदिर किस लिए होता है? पूजा करने के लिए। वहां पे कोई भी आपका स्लीपर अदर पहन के नहीं जा सकता है। क्यों? ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक लोग के लिए, नहीं। जो भी मंदिर में जाएगा भगवान की क्या करेगा? आशीर्वाद लेगा, पूजा पद्धति करेगा, उनकी क्या अवहेलना अदर नहीं करेगा। सेकंड, आप पशु, पशु को क्या मानते हैं कि आपके पवित्र हैं, राइट? ये आपके पवित्र हैं, क्या की जाती है? पूजा की जाती है, इनको एक टोटम के रूप में भी मान लिया जाता है ना, कि क्या है? गौ हमारी माता है, इनकी क्या, इनकी हत्या की जाती है तो कितना ज्यादा वो हो जाता है, आपका आंदोलन तक आ जाता है इसके पीछे। तो ये भी आपकी कॉमन रियलिटी है, सभी के लिए है कि क्या पशु को पवित्र मानते हैं, गाय हमारी माता है ऐसा माना जाता है, तो सभी लोग सेम मानते हैं, ये कहता है आपका कॉमन रियलिटी। मीन्स कि सभी के लिए समान यथार्थ, सामान्य अर्थ निकले, राइट? समझ में आ गया आप सबको? नेक्स्ट इनका जन विधि सिद्धांत क्या है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। ये आपका चेंज है, परिवर्तनशील है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवस्था निरंतर चल रही है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये क्या है? सिस्टमैटिक रूप से अपना चलती रहती है, कोई कह दे कि ना चले ये चीजें, ऐसा नहीं। तो ये क्या है? आपकी निरंतरता सामाजिक यथार्थ के संबंध में चलती। सेकंड इनका क्या है? टीकात्मक व्यवहार। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मीन्स कि आप क्या करें, कोई भी एक अर्थ ले लेते हैं, उसके संदर्भ में कुछ चीजें जोड़ देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उसके साथ इसको मान लिया जाता है। जैसे चाय वाय, सॉरी, जैसे कि आपका चाय वाय, चाय वाय क्या है आपका? कि चाय के साथ कुछ और दे दीजिए, चाय के साथ आप कुछ और ले लीजिए, ये कहता है आपका क्या? चाय वाय। जैसे खाना वाना, खाना के साथ कुछ मीठा हो, तो ये है कि इसका एक क्या होता है, इसका एक विशिष्ट अर्थ तो नहीं निकलता, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके साथ इसको जोड़ देते हैं और ये क्या होता है, अंततः क्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, इनकी, ये आपकी हिंदी में कुछ बुक्स हैं जो कि आपकी इंग्लिश में दी हुई है। निर्जाति प्रणाली मैंने पहले ही बताया आप सबको क्या है। ये आपका निर्जाति शब्द एक सांस्कृतिक संदर्भ में है, जिसे हम किस अकॉर्डिंग देखते हैं, आपके भाषा, लैंग्वेज, आपकी मिथक, आपके प्रतीक, हर एक अकॉर्डिंग से हम क्या जानना चाहते हैं, सोसाइटी को जानने का प्रयास करते हैं, इसकी व्यवस्था, इसकी सिस्टम को जानने का प्रयास करते हैं। कौन कहता है? आपकी एथनोमेथोडोलॉजी कहती है ये चीज। इनकी बुक आई थी 1957 में। नेक्स्ट क्या है इनका? ये कहते हैं कि आपकी वार्तालाप क्या हो, आपकी कॉमन रियलिटी हो। बार बार ये चीजें दोहराई जा रही है, ये आपकी कॉमन रियलिटी की बात करते हैं। स्पेसिफिक रियलिटी की बात कौन करेगा? आपके फिनोमिनोलॉजी करेगा। ठीक है, हर लोगों के लिए सामान्य समझ हो, सभी के लिए हो, ये कहता है आपके हेरोल्ड गार्फिंकल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनका इंडेक्सिलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाए इंडेक्सिलिटी क्या होती है, आपकी अनुक्रमिकता क्या होती है, तो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं गार्फिंकल कि हर एक शब्द का, हर एक शब्द क्या क्या होता है, एक संदर्भ के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि संदर्भ के अकॉर्डिंग शब्द क्या होती है, अलग अलग परिवर्तित हो जाती है। कैसे? जैसे कि देखिए आपका हंसना, मैंने उदाहरण बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि आपका हंसना, हंसना क्या है? खुशी का प्रतीक है एवरीवन, ये आपके खुशी का प्रतीक है ना। लेकिन अगर कोई, क्या होता है, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, क्या करते हैं, जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा के काफी तेजी में हंसेंगे।
ठीक है, उनकी भी एक खुशी होती है। तो यहाँ पे वो संदर्भ क्या निकल गया कि किसी को नुकसान पहुँचा के भी इंसान हँस सकता है। किसी को नुकसान पहुँचा के भी इंसान हँस सकता है। वहाँ पे इसका अलग एक अर्थ निकल जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर रोना देख लिया जाए, इसका भी उदाहरण हम एग्जाम्पल देते हैं। क्या होता है ये? मान लीजिए कि एक रिक्शा चालक है, आपका एक रिक्शा चालक है, वो काफ़ी रो रहा है। रोने का मतलब दुखी से ले लेते हैं ना हम लोग, कि इंसान दुखी है तभी तो रो रहा है। कोई इंसान अगर जाके उससे पूछे कि अच्छा हो सकता है आज उसको कोई प्रॉफिट ना हुआ हो, कोई पैसा ना मिला हो, इस वजह से वो रो रहा हो कि उसके घर में क्या हो, खाने के लिए ना हो, इसलिए बैठ के बेचारा रो रहा है। इंसान यही सोचेगा ना। लेकिन जब उसके पास जाता है तो पता चलता है उसका बेटा क्या हुआ, आईएएस बन गया। उसका बेटा आईएएस बन गया, इस खुशी में वो रो रहा है। तो रोना भी कभी-कभी खुशी में तब्दील हो जाता है। इंसान खुश होकर मीन्स कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बन जाएँगे, तो वो आपकी क्या होगी, खुशी के आँसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही कहता है इनका इंडेक्सिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको इंडेक्सिलिटी का कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। मीन्स कि जिस संदर्भ में शब्द बोला जाता है, उसी संदर्भ में शब्दों को समझने का प्रयास होता है आपका इंडेक्सिलिटी। फिर आपका रिफ्लेक्सिविटी आता है। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, इनका एक और कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिविटी, एक्शन या फिर बिहेवियर। ये भी कॉन्सेप्ट आपका गार्फिंकल का है। ये होता है मीन्स की प्रति उत्तर। आपने आईने के सामने कभी खड़े होके कोई इंटरव्यू दिया है? इंटरव्यू देने से पहले इंसान क्या करता है? आईने के सामने खड़ा होगा और कहेगा अपनी अपनी हर एक चीजें वहां पे डिफाइन करेगा। कहता है इंसान, आईना क्या करता है? आपको रियलिटी दिखाने का कार्य करता है, राइट? वही है आपका रिफ्लेक्सिविटी की मीन्स कि आपको तुरंत तुरंत क्या तो करे, प्रति उत्तर देता है ये सोसाइटी। कैसे देती है? अगर आप गलत करते हैं तो आपको तुरंत ही क्या करेगी? पनिशमेंट दे देगी। और अगर आप सही करेंगे तो तुरंत आपको क्या कर देगी? तुरंत आपको पुरस्कार अदर देगी, राइट? तो यही होता है आपका रिफ्लेक्टिविटी मीन्स कि क्या करे, रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी चीज को, तुरंत तुरंत प्रत्युत्तर देने का काम करता है ये आप। नेक्स्ट है इनका रिफ्लेक्टिव एक्शन। मीन्स ये क्या है? एक आपका रिफ्लेक्टिव एक्शन, एक आपका आत्मवाचक। जैसा कि मीट की थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, सेल्फ, वही है आपका आत्मवाचक कि मीन्स कि व्यक्ति स्वअनुभव से क्या चीजें समझ रहा है, स्व अनुभव से क्या चीजें समझ रहा है। जैसे एक बच्चा है, तो बार बार मना करेंगे कि नहीं बेटा मत जाओ, आग है यहाँ पे जल जाओ, लेकिन वो क्या करता है? नहीं मानता है। लेकिन जब वो एक जल जाता है ना, उसको स्व अनुभव हो गया कि ठीक है अगर हम जाएंगे तो जल जाएंगे और उनको क्या होगी, तकलीफें होंगी, राइट? तो वो फिर नहीं जाएगा। तो यही कहते हैं कि व्यक्ति अपने स्व के अनुभव से किन चीजों को समझ रहा है, सीख रहा है। मीन्स कि उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है? खुद के अनुभव से। काफी चीजें हम लोग समझ लेते हैं ना, छू कर देख कर, वो होता है आपका स्व अनुभव। फिर आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन मीन्स कि आप क्या करते हैं, जब आपके ऊपर रिफ्लेक्ट पड़ता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन कैसे लेते हैं। आपने गलत किया तो आप कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ना, वहां पे आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, एक चीज की बात करता है आपके हेरोल्ड का। ये आपके मैक्स वेबर के आत्मवाचक क्रिया के बिना, क्या कहते हैं, मैक्स वेबर का आपका क्रिया था, उनका अंडरस्टैंडिंग था, समझ थी, उसको लेकर आगे चलने का प्रयास किया था इन्होंने, किसने? अपने आत्मवाचक क्रिया। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। आई होप आपको हेराल्ड गार्फिंकल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको डेली क्लासेस करनी है तो मैं अनअकैडमी पे करा प्रॉपर वे, ये तो आपकी एक रिकॉर्डेड क्लास है और काफी ज्यादा फास्ट चल रही है। लेकिन अगर वहां पे आएंगे तो एकदम बिल्कुल रियलिटी के साथ बिल्कुल आराम से चीजों को, एक एक टॉपिक को क्लियर करा के कराई जा रही है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, आपको एमसीक्यूज और काफी सारे डाउट वगैरह भी सॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं इनका ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। ये क्या है?
तो मेनली इनका ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कहता है कि किसी चीज को क्या करें, ब्रेक लगा, किसी चीज को अचानक से अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, इस चीज की बात करते हैं हेरोल्ड गार्फिंग का। अगर मान लीजिए आप लोग कार बाइक किसी चीज से जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगता है तो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं हो सकता ना, एक्सीडेंट ही होगा। वही कहते हैं अगर सोसाइटी में जो आपकी डेली सिस्टमेटिक चीजें चल रही हैं उसमें क्या किया जाए, अचानक से रोक लगा दिया जाए, अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा सोसाइटी का। यही चीज की बात करते हैं हेरोल्ड गार्फिंकल, इसी को जानने का प्रयास करते हैं हेरोल्ड गार्फिंकल। यही है इनका ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। कहते हैं जैसे आपका टिकटॉक गेम है, ये भी इन्हीं का है और इस बार पूछा गया था ये चीजें, राइट, पूछी गई थी ना। आपकी टिकटॉक गेम आपने खेला होगा, देखा होगा, ऐसे होता है, आप लोग कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे सीधे सीधे चलेंगे ना, ऐसे क्रॉस कट हो जाता है, चाहे ऐसे कुछ क्रॉस कट हो जाता है, ठीक। लेकिन वहां ना जाके यहाँ चले जाए तो क्या होगा अचानक से, अगर ऐसे गेम खेलें, यहाँ पे टिक कर दें या फिर यहाँ पे टिक कर दें ऐसे, तो क्या होगा भाई, जो व्यक्ति आपके साथ खेल रहा है वो नाराज होकर चला जाएगा, राइट, कि आपने क्या कर दी, चीटिंग कर दी। तो यही है कि ये क्या कर दिया, बीच में ब्रेक लगा दिया, गेम को रोकने का कार्य कर दिया। वही कहते हैं कि सोसाइटी में आपकी ऐसे ब्रेक लगा दी जाए, अचानक से चीजों को रोक दी जाए जो आपकी डेली सिस्टमेटिक रूप से चल रही है, तो सोसाइटी का क्या होगा, इस क्या को जानने का प्रयास किया उन्होंने अपने ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट में, राइट। आई होप अब आपको ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। फिर इनका आपका आता है जेंडर, जेंडर लिंक को भी देखते हैं, ये किस अकॉर्डिंग, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मीन्स कि हर एक वुमेन चाहे मेन को अपने आप को सेक्सी दिखाने के लिए मेकअप करने की जरूरत नहीं है। इंसान ऐसे ही जान जाएगा कि आप क्या हो, आप गर्ल हो, आप बॉयज हो। इसके लिए आपको अपने आप को सेक्सी दिखाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उस अकॉर्डिंग मेकअप करें। जैसे कि देखा होगा क्या होता है, महिलाएं काफी ज्यादा पार्टी अदर में उस अकॉर्डिंग मेकअप करती हैं, राइट। तो इसी को इन्होंने आपके जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया कि महिला क्या करें, खास तरीके में बोलने में, उनके मेकअप करने में, आदि में क्या करते हैं हम लोग एक अलग रूप ले आते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी साबुन, किसी भी फेस वॉश का प्रचार कभी भी कोई मेल नहीं करता है, कोई फीमेल करती है। क्यों, कोई गोरा होने की चीजें होती है ना, तो कोई फीमेल ही करेगी, मेल नहीं करेगा। ऐसा क्यों, मेल नहीं गोरा हो सकता है क्या, बॉयज को ऐसा नहीं है क्या, लेकिन ऐसा बना दिया गया सोसाइटी में। यही है आपकी कि मीन्स कि आपको क्या मेकअप करने की किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। सोसाइटी आपके बिहेवियर को, आपको, आपके फीमेल बायोलॉजिकल चीजों को ऐसे ही जान जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं। सेकंड है आपके, मैंने बताया था ये आपके सिंबॉलिक इंटरेक्शन से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। कैसे, ये आपके मीड, ब्लूमर, गॉफमैन तीनों लोगों से, और बेसिकली आपके गॉफमैन की थ्योरी से ज्यादा ये प्रभावित है। ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी आपके प्रतीकों के माध्यम से भी चलती है। कैसे, वार्तालाप के जरिए आपको संकेत देता है ना। जैसे कि अगर आपके घर दो फ्रेंड आए हैं, आपका कोई फ्रेंड आया है और आपको चीजें मम्मी को नहीं बतानी है, क्या करेंगे आप, ऐसे पलक झपका देंगे कि नहीं ऐसा मत बोलना, मम्मी के सामने ये मत बोलना। तो ये आपका प्रतीक है, आप वार्तालाप कर दिए ना संकेतों में, समझने वाला सामने से समझ गया कि ठीक है अभी नहीं बोलना। चाहे फिर आपकी जितनी भी है लाइक चाहे डिसलाइक बनाते हैं आप लोग, इंसान समझ जाता है। यही कहते हैं प्रतीकों के नाम माध्यम से ये आपके वार्तालाप को देखने का प्रयास। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि सोसाइटी की व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर। सेकंड, ये आपके प्रतीकों के माध्यम से लोग कैसे बात करते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। फिर आपके टिकाऊ मीन्स कि आपके जितने भी शब्द हैं वो टिकाऊ हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। इस चीज की बात आपके हेरोल्ड गार्फिंकल। आई होप कि आपको सारी चीजें हेरोल्ड गार्फिंकल से अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल जुड़िए, आपको फ्री क्लासेस मिल रही है उसमें बिल्कुल आइए और अपने चीजों को, अपने सफलता को, दिसंबर के टारगेट को अचीव करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।